सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और अपकमिंग वैकेंसी का। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है इसमें दिल्ली के लिए, जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन द्वारा लाई गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आप देख सकते हैं इसका हेड ऑफिस जनकपुरी में पड़ता है। तो जल्दी से बिना टाइम गवाए आते हैं अपनी इसी वैकेंसी पर, जो कि जुलाई 2026 में आई है। और इसमें आप अप्लाई भी अभी से कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसमें पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जैसे कि जो ग्रुप ए में हमारी रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट आई है, जिसमें कि 16 टोटल पोस्ट है हमारी। 8 पोस्ट हमारी एससी की रहने वाली है और 8 ही पोस्ट हमारी एसटी की रहने वाली है। देन फिर हमारी रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी में आई है। इसमें 2 वैकेंसीज है हमारी टोटल। 2 ही इसमें जनरल की रहेंगी और एक पीडब्ल्यूडी की रिजर्व रहेगी, उसी 2 में से। और देन हमारी रिसर्च ऑफिसर साइकोलॉजी में है एक पोस्ट, जो कि जनरल के लिए रहेगी रिजर्वेशन। अब ग्रुप बी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ग्रुप बी में हमारी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मेलॉजी एक पोस्ट, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इसमें हमारी 2 पोस्ट आई हैं। स्टाफ नर्स 7 पोस्ट हैं टोटल वैकेंसीज इसमें। अकाउंट ऑफिसर हेडक्वार्टर में रहने वाली है, दिल्ली में रहेगी, एक वैकेंसी। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री 2 पोस्ट। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी 3 पोस्ट रहेंगी इसके लिए हमारी। इन्वेस्टिगेटर स्टैट्स 3 पोस्ट। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 12 पोस्ट। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 3 पोस्ट। प्रूफ रीडर 1 पोस्ट। ये तो हमने बात कर ली सारी ग्रुप बी पोस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं आगे ग्रुप सी में कौन सी हमारी पोस्ट निकली है। ग्रुप सी में हमारी सबसे पहली पोस्ट रहेगी हिंदी असिस्टेंट की, जिसमें कि हमारी 2 अपकमिंग वैकेंसीज आई हैं और ये दोनों की दोनों ही जनरल की रहेंगी। फार्मासिस्ट की भी 6 वैकेंसीज हैं टोटल और 2 जनरल की रहेंगी, एक एससी एंड एसटी की रहेगी और अदर्स में 2 की। देन बात करते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। फार्मासिस्ट की बात तो हो गई, इसके बाद हम बात करेंगे सोशल वर्कर के बारे में। सोशल वर्कर की भी इसमें 2 वैकेंसीज हैं। और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि इसमें बैकलॉग वैकेंसीज जिनकी हैं वो भी भर सकते हैं। और उसके बाद रेडियोग्राफर की पोस्ट रहेगी हमारी एक। कंपाउंडर की 3 पोस्ट रहेंगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 भी रहेगा इसमें, जिसकी 7 पोस्ट निकली हैं। अपर डिवीजन क्लर्क 31 पोस्ट, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं इसमें। लोअर डिवीजन क्लर्क 26 पोस्ट। स्टाफ कार ड्राइवर 4 पोस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ 43। तो कुल मिलाकर इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रुप सी पोस्ट निकाली है। कंपटीशन भी सही रहने वाला है इसमें, क्योंकि ये कुछ पोस्ट इसकी हेडक्वार्टर बेस्ड रहेंगी दिल्ली में और कुछ इसकी ऑल ओवर इंडिया रहेंगी। तो आइए और कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। अब जैसे कि डिटेल वैकेंसी आप सीसीरम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो कि लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, www.ccrum.res.in या फिर www.ccrum.ayush.gov.in। इसी ऑफिशियल लिंक पे आप ये वैकेंसी की डिटेल एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से ही आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। तो ये इन्होंने दोबारा से वैकेंसी डाली थी, मैं आपको एक बार वैकेंसी से भी ओवरव्यू करा देता हूँ। तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना है हमें इसमें। सबसे पहली खास बात यह है कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई है 10 बजे से। जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो हमारी 31 जुलाई रहेगी 12 बजे से। पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए और लेट ना करिएगा, पहले ही भर दीजिएगा। और उसके बाद मॉडिफिकेशन विंडो जो इसकी स्टार्ट होगी वो 3 अगस्त से रहेगी, जो कि 5 अगस्त तक चलेगी। तो फी पेमेंट का इसमें इन्होंने मोड बताया हुआ है, ऑनलाइन रहने वाला है। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसको पे कर सकते हैं। कोई भी इसमें ऑफलाइन मेथड इन्होंने मेथड मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको जो फीस भरनी है वो ऑनलाइन मोड पे ही भरनी है। अभी थोड़ा सा डिटेल वाइज मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। यहाँ से आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट आप देख सकते हैं और इसमें पे लेवल भी दिया गया है। जैसे कि रिसर्च ऑफिसर जो कि हमारी ग्रुप पे पोस्ट है, इसका पे लेवल 10 रहने वाला है, जिसमें कि बेसिक हमारी स्टार्ट होने वाली है 56,100 से 17,7500 प्लस एनपी एडमिसिबल एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स। तो काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको यूनानी मेडिसिन में, ठीक है।
इसी के साथ आप हर एक पोस्ट का एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और ग्रुप ए बी सी के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी के लिए भी। देन मैं आपको अगली वैकेंसी दिखा देता हूँ, रिसर्च ऑफिसर साइकोलॉजी। इसके लिए आप अपना एसेंशियल्स जो भी हैं, डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और रोक रोक के वीडियो को मैं आपको एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इन सभी पोस्ट का। अब रही बात हमारी अगली पोस्ट की, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की, जो कि फार्मालॉजी में निकली है। ये ग्रुप बी पोस्ट रहने वाली है। इसमें पे लेवल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये लेवल 7 की पोस्ट है, तो इसमें आपकी बेसिक जो रहेगी 44900 से स्टार्ट होगी और 14200 तक जाएगी। इसमें एसेंशियल सब्जेक्ट्स जो आपके रहने वाले हैं, अपने या तो एमएससी किया होना चाहिए इन फार्माकोलॉजी और या फिर एमबी एससी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एप्टीट्यूड रिसर्च इन द लाइन। देन डिजायरेबल रहेगा आपका उर्दू, अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज कोई भी आपको आनी चाहिए। इसमें एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो 30 ईयर्स है। एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में जो आपकी एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स है। सेम लेवल है पे बैंड का भी। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी इसमें एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं स्टाफ नर्स के बारे में। इसमें भी आपकी पे लेवल 7 ही रहेगी। ग्रुप बी की पोस्ट है ये, बीएससी मांगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें 7 वैकेंसीज रहेंगी आपकी और एज रहने वाली है इसमें आपकी 35 ईयर्स। एंड इसमें आप देख सकते हैं हमने ये सारे डिप्लोमास की लिस्ट इसमें लिखी हुई है, जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं वो भर सकते हैं। देन अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, इसमें 30 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी और एक आपको इसमें डिग्री और 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा हुआ है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी में। तो ये आप खास तौर पे ध्यान दें और उस हिसाब से वैकेंसी में अप्लाई करें। देन रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। इसमें भी आपके लिए 30 इयर्स की मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी, और इसमें 2 पोस्ट रहने वाली है और ये लेवल 6 की पोस्ट है। तो इसमें जो आपकी बेसिक स्टार्ट होगी वो 35,400 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी 11,2400 तक। इसमें आपको पीजी एलिजिबल होना चाहिए आपको। एंड देन एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च होना चाहिए, नॉलेज ऑफ उर्दू, ये सब आपका डिजायरेबल रहेगा। देन अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी। इसमें 3 पोस्ट रहेंगे एंड एज लिमिट 30 ईयर्स तक रहने वाली है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम पे बैंड रहने वाला है इसका भी। देन हम इन्विजिलेटर स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम पे लेवल है, लेवल 6, एंड एज लिमिट रहने वाली है बिलो 30 ईयर्स। एंड इसमें आप डिग्रीज देख सकते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, स्टैट्स में होनी चाहिए, या फिर स्टैट्स एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए जो अपने यूनिवर्सिटी के करिकुलम के दौरान पढ़ा हो। और 3 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, या फिर अगर जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो भी पढ़ सकते हैं इनको। और नॉलेज ऑफ उर्दू, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज या फिर एंड कंप्यूटर, ये दोनों होनी चाहिए आपके पास, ये डिजायरेबल रहेगा। देन बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की। इसमें आपकी 12 वैकेंसीज आई हैं और इसमें एज लिमिट रहेगी आपकी 35 ईयर्स तक। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की, इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो पे बैंड तो इसमें भी सेम ही रहने वाला है, जो कि है लेवल 6, 35,400 का। देन बात करते हैं हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। इसमें आपकी निकली हैं 3 वैकेंसीज और एज लिमिट इसमें थोड़ी कम रहेगी, जो कि है 28 ईयर्स, 28 ईयर्स। ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, लेवल रहेगा इसका 6, 35,400, 112400 तक जाएगी इसमें आपकी बेसिक एंड प्लस दी अलाउंसेस। इसमें आपकी डिग्री रहनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लाइब्रेरी, या फिर इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गो थ्रू करने के लिए इसको। अब हम बात करते हैं अगली 13th वैकेंसी की, जो कि है प्रूफ रीडर की। इसमें एज रहेगी आपकी 30 ईयर्स तक और एक ही वैकेंसी निकली है इसमें। आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं यहाँ पर। देन हिंदी असिस्टेंट की भी मैंने आपको शो कर दी है। ग्रुप बी की पोस्ट है, सेम बेसिक, 2 वैकेंसीज, 30 ईयर्स की एज लिमिट, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड हिंदी आपके उसमें लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, या फिर आपकी पीजी क्वालिफिकेशन में भी होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में भी इन्होंने बताया गया कि पीडब्ल्यूडी को भी रिजर्वेशन रखा गया है 2 पोस्ट के लिए। अब हम मेन जो बात करने वाले हैं वो बम्पर वैकेंसी जो हमारी आई है ग्रुप सी के बारे में आई है। तो ग्रुप सी में हम देखेंगे कि फार्मेसिस्ट की पोस्ट है, जिसमें लेवल 5 रहेगा और इसकी बेसिक जो रहेगी आपकी 29200 से लेकर 92300 तक रहने वाली है। 6 वैकेंसीज है
और इसमें 10+2 होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन में, 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट या फिर सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। ये आपका मैंडेटरी रहेगा। तीनों की तीनों फील्ड्स आपकी जो भी आपकी लाई करती हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो हमारी देखने को मिलेगी वो है सोशल वर्कर की, जो ये भी ग्रुप सी पोस्ट है। पे लेवल 5 रहेगा 29200। देन एज लिमिट इनमें सब में आपकी रहने वाली है 28 ईयर्स। जो भी सोशल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड आपकी जो भी रहने वाली यूनिवर्सिटी से वो आप भर सकते हैं। सोशल वर्क किया होना चाहिए, आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए उसमें। और सी पार्ट में आया तो आपका 1 ईयर ऑफ सोशल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगली पोस्ट जो आपकी है रेडियोग्राफर की, ये एक पोस्ट रहने वाली है 18 से 25। इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी 10+2 एंड 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा इसमें रहने वाला है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर। अगली पोस्ट जो आपको देखने को मिल रही है वो है कंपाउंडर की। इसमें 28 ईयर्स आपकी एज रहने वाली है। मैट्रिक इसमें कंपलसरी मांगा हुआ है एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिकल में मिनिमम 1 ईयर की ड्यूरेशन का, और 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए डिस्पेंसरी हॉस्पिटल या फिर यूनानी सिस्टम में, और डिसाइरेबल में रहने वाला है उर्दू या अरेबिक या पर्शियन। देन स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की हम बात करते हैं तो इसमें पार्ट सी पे लेवल रहने वाला है 25,500 81,100 से आपकी बेसिक रहने वाली है, जिसमें कि 7 वैकेंसीज आई हैं। एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स की रहेगी। इसमें आपको मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए एंड एबिलिटी टू राइट शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए एंड 40 मिनट आपकी एविडेंस बाय द टेस्ट। वर्किंग नॉलेज ऑफ हैंडलिंग कंप्यूटर्स होनी चाहिए आपको, ये आपका मैंडेटरी रहेगा इसमें। देन क्लर्क की पोस्ट है जिसमें कि आपकी 31 वैकेंसीज आई हैं एंड इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी बेसिक जो रहेगी आपकी 25,500 से 81,100 रहेगी। देन यूआर की पोस्ट इसमें 15 है। एज लिमिट इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं 27 ईयर्स की रखी गई है, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है इसमें, एंड कंप्यूटर नॉलेज होनी आपको मैंडेटरी रहेगी। और बात करते हैं हम 21 नंबर पोस्ट की जो कि है एलडीसी के बारे में। ये हमारी 26 पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट बिटवीन वुड बी 18 टू 27 एंड 12th पास होना चाहिए इसमें, एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। देन इसमें लेवल 2 रहेगी जो आपकी बेसिक रहेगी 19,900 से लेके 63,200 तक रहने वाली है। अब स्टाफ कार ड्राइवर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें जो एज लिमिट रहेगी है वो आपकी 18 टू 25 रहेगी। पे लेवल 2 रहेगी, सेम रहेगी जो कि आपकी ऊपर वाली पोस्ट में आपको देखने को मिली थी। 10th पास होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, एंड देन 3 ईयर्स का मोटर कार का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ हैंडलिंग माइनर व्हीकल डिफेक्ट्स ऑल्सो। एंड जो आपकी एमटीएस की पोस्ट रहने वाली है उसमें आपकी 43 वैकेंसीज हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिली हैं। इसमें आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो है 18 टू 25, एंड इसके लिए आपको 10th पास या फिर आईटीआई के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो पे लेवल जो आपकी रहेगी 18,000 से लेकर के 56,900 तक रहेगी। इसमें की एमटीएस आपको मल्टीपल कैटेगरीज में आपकी हायरिंग होगी, जिसमें कि रिक्रूटमेंट की जाएगी जो आपके मैसेंजर में, वार्ड बॉय में, फीमेल अटेंडेंट में, आया में एंड लैब अटेंडेंट एंड फार्मेसी अटेंडेंट में। तो ये सब हमने पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, ग्रुप ए बी एंड सी के बारे में। तो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन जो है और बारे में, और स्टेनो के बारे में इन्होंने दिया गया है कि इनका जो लैंग्वेज का पेपर रहेगा, जो शॉर्टन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश में रहेगा 50 मिनट्स एंड जो हिंदी में रहेगा वो रहेगा आपके लिए 65 मिनट्स का जो आपको टाइम दिया गया जाएगा। जो भी आपका स्किल टेस्ट रहेगा उसके लिए है ये। स्किल टेस्ट आपका टोटली क्वालिफाइंग रहेगा इन नेचर, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, एंड मिस्टेक्स का इन्होंने जो भी फॉर्मूला दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स बाय 2 into 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन दी मास्टर पैसेज। तो 800 वर्ड्स फॉर द स्पीड ऑफ 80 WPM फॉर 10 मिनट्स, ये रहेगा आपको। तो इस नियरली आप देखेंगे फॉर एग्जांपल 5 विल बी ट्रीटेड एज 5.1 एंड राउंड ऑफ विल बी ट्रीटेड एज 5। ये थोड़ा सा इन्होंने स्टेनोग्राफी के बारे में फॉर्मूला दिया गया है। तो सबके लिए एक सीबीटी रहने वाला है आपका
CBT विल बी MCQ बेस्ड। ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा फॉर ग्रुप सी पोस्ट्स पर्टिकुलरली। एंड इसमें अब आप देखेंगे इसमें ड्राइविंग टेस्ट भी रहेगा, जो भी ड्राइविंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए। तो अब हम इसमें हम एक मेन बात कर लेते हैं, वो रहेगी हमारी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो फीस भी इसमें ऐसा है कि ग्रुप A, B, C पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाली है। और इसका सिलेबस मैं इसमें आपको डाल देता हूँ, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर का ये रहने वाला है। और इसमें खास बात का ध्यान रखने वाला ये है कि इसमें इन्होंने एक प्रोसेसिंग फ़ी भी लगाई गई है। तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस एंड एप्लीकेशन फ़ीस दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जब आपको पे करना है वो कंबाइन करके पे की जाएगी। तो ये जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें से आप अच्छे से इसका सिलेबस देखिए, इसको गो थ्रू करिए अपनी अपनी पोस्ट वाइज, एंड उसी के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। ये सारा मैंने आपको एक बार दिखा दिया। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी पोस्ट का जो इसमें सिलेबस आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फटाफट से गो थ्रू करा देता हूँ। ग्रुप A, B एंड C के लिए, ये PWD के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जो कि रहने वाला है आपका 1 आवर 30 मिनट्स 130 मिनट्स टोटल। अब बात कर रहे थे हम फीस की, तो ग्रुप A की जो पोस्ट है उनमें आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी रहने वाली है वो 500 की रहने वाली है। एंड जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है 1500। बाकी जो भी SC ST PWD वीमेन एंड PWD EWS कैंडिडेट्स हैं एंड एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस नील रहने वाली है ग्रुप A की। इनको सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी। एंड अब हम ग्रुप B के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रुप B में जो हमारी रहने वाली है प्रोसेसिंग फ़ी वो सेम 500 रहने वाली है। एंड जनरल एंड OBC के लिए जो इसमें रहेगी फ़ीस वो 1000 रुपीज़ रहेगी। बाकी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं उनके लिए ये नील रहेगी, सेम एज बिफोर। एंड नाउ फॉर ग्रुप C, processing fee would be same as 500, and then the examination fee would be 800 for all unreserved and OBC categories। एंड जो भी हमारे SC ST PWD EWS वो मेन कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए नील रहने वाली है फीस। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, अब इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा इसी के साथ ही कि जिन्होंने मैं अप्लाई किया है, ऐसी में से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और नई रिक्रूटमेंट वैकेंसी के साथ। ऐसी ही बम्पर वैकेंसीज मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।